नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन, हमारा राजस्थान और सामाजिक विज्ञान पुस्तकों के बारे में। दोस्तों, ये पुस्तकें जो हैं एनसीईआरटी आरबीएसई के प्रमाणिक पुस्तकें हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए। आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आने वाली है 2024-25 में, उनके लिए महत्वपूर्ण रामबाण प्रश्न यहाँ से बनेंगे आपके लिए। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे कक्षा 9 की पुस्तक जिसका नाम था सामाजिक विज्ञान और उसका अध्याय है 7वां, राजस्थान के गौरव। यहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे वो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% देखने को मिलेंगे। ये हमारी एकेडमी के माध्यम से आपको गारंटी देते हैं हम। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के गौरव से। प्रश्न जो बनेंगे उनके बारे में पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, बप्पा रावल ने किस ऋषि की सेवा की थी? तो हरित ऋषि की जो सेवा है वो बप्पा रावल के द्वारा की जाती है। भारत का सबसे प्राचीन जीवित राजवंश कौन सा है? तो वो हो जाएगा मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ जिसमें भीलवाड़ा आता है, राजस्थान आता है, राजसमंद आता है। ठीक है, कुछ कुछ एरिया आते हैं इनके भी, चित्तौड़गढ़ आता है मेन तो देखा जाए तो। पृथ्वीराज चौहान की माता का क्या नाम था? तो कर्पूरी देवी जो है वो पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम था कर्पूरी देवी। पृथ्वीराज किसके बाद सिंहासन पर बैठे थे? तो सोमेश्वर देव के सिंहासन पर जो है वो पृथ्वीराज बैठे थे। पृथ्वीराज के हाथों कितनी बार मोहम्मद गोरी को पराजय होने के प्रमाण मिलते हैं? तो अमीर महाकाव्य से मिलते हैं। ठीक है, कितनी बार आ रहा था क्या है वो सब इसमें आता है। 7 बार जो है वो प्रमाण मिलते हैं हमीर महाकाव्य में। 8 बार के प्रमाण मिलते हैं पृथ्वीराज प्रबंध में। और पृथ्वीराज रासो की बात करें तो इसमें 21 बार जो है वो मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। और प्रबंध चिंतामणि की बात करें दोस्तों, प्रबंध चिंतामणि की बात करें तो 23 बार जो है वो पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था। देखिए क्या औकात थी मोहम्मद गोरी वगैरह की, 23 बार उन्होंने इनको हराया था। ये सी लाचार हो गए थे उनकी हार को पराजित, उनकी हार को मानने के लिए लाचार बेबस हो गए थे। तो इस तरीके से प्रबंध जो चिंतामणि है उसमें 23 बार जो है वो मोहम्मद गोरी को हराया जाता है पृथ्वीराज के द्वारा, जिसमें इनके जो भी हैं पृथ्वीराज रासो के द्वारा जो देखा जाए तो 21 बार है, जबकि प्रबंध चिंतामणि के बाद देखा जाए तो 23 बार है। हमीर महाकाव्य के बाद देखा जाए तो 7 बार है। पृथ्वीराज प्रबंध के आधार पर देखा जाए तो 8 बार है। इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान ने जो है वो मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। फिर महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि तराइन के पहले युद्ध में किस राजपूत योद्धा के भाले के वार से गोरी गंभीर रूप से घायल हो गया था? तो गोविंद राय के द्वारा जो है वो प्राप्त होती है ये स्त्रोत। राजपूत योद्धा, ठीक है, गोरी जो है वो गंभीर रूप से घायल होता है तराइन के पहले युद्ध में। राणा सांगा का पूरा नाम क्या था? तो देखिए महाराणा संग्राम सिंह जो है वो सांगा का नाम था। जैसे अपन नाम रख सकते हैं ना किसी का भी, गणपत नाम है तो गणसा, उसी तरीके संग्राम सा का नाम था संगा। इस तरीके से उन्होंने राणा सांगा का जो पूरा नाम है वो संग्राम सिंह था, इसलिए इन्होंने ऐसे नाम रखे थे शॉर्टकट के रूप में। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न 8वां आता है कि राणा सांगा किसके बाद मेवाड़ का शासक बने थे? तो रायमल के बाद बने थे 1509 में। खतौली का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य जो है वो खतौली का युद्ध होता है। बांडी का युद्ध धौलपुर में होता है, किसके मध्य हुआ था? तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच जो है वो बांडी का युद्ध होता है। इब्राहिम लोदी नहीं, लोदी, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच जो है वो बांडी का युद्ध होता है धौलपुर में। ओके, इस तरीके से आपको महत्वपूर्ण 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने सोल्व करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलता है जिसमें हम महामैराथन क्लास लेने वाले हैं दोस्तों। तो जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, कोई कमी पेशी लगी हो तो कमेंट ठोक दीजिए। जय हिंद।